दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज हम फिर आपके बीच में कुछ नई जानकारी, कुछ नई चीज़ों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। और दोस्तों वो वक्त, वो समय आ चुका है जब सभी पीड़ित जमाकर्ताओं का दर्द खत्म होने वाला है। और एक चीज़ जान लो, जो लोग अभी भी कहीं न कहीं बर्थ सेक्ट को लेकर के भ्रामक न्यूज़ें दे रहे हैं, फैला रहे हैं, उन ठगों से आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना है और उन झूठे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा। और एक जो विधि सम्मत तरीका है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसे भुगतान पा जाएंगे, या मान लो कि जो हमारे कुछ भ्रामक लीडर हैं उनके माध्यम जो भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं, या कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करके जो है दिला देंगे, ऐसे नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ जान ले, जो विधि सम्मत तरीका है वही मात्र एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों को एक टाइम बाउंड के अंदर पैसा दिला सकता है। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनके आइडियो मेरे पास है कि गलत भ्रामक न्यूज़ें फैला रहे हैं। और इसी कड़ी में देखा जाए, आपका अभयदेव शुक्ला है जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं उनको भ्रमित कर रहा, उनको डरवा रहा, धमका रहा है। और ये बार बार धमकी दे रहा है वो बंदा कि हम जल्द ही आंदोलन बंद करने वाले हैं। अरे भाई, तुम आंदोलन नहीं करते थे तो क्या जो है लोग नहीं रहे? या मान लो आपके आंदोलन बंद करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? और आप जो बार बार भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हो कि बर्थ एक्ट में ऐसा प्रावधान है, ऐसा कानून है, ऐसा ये है, किसी एजेंट अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, अपने लिए ही धरना प्रदर्शन करे कि अपना गला फंसा रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलिएगा। आपको बर्थ एक्ट के विषय में 1% जानकारी नहीं है, तुमको यही नहीं पता है। कभी कहते हो सन 2018 में कानून आया, कभी कहते हो 19 में आया। जब यही नहीं पता तुमको किस सन में ये आया गया है? तो ऐसी भ्रामक न्यूज़ फैलाइएगा। मैं सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हूँ, या पल्स के हो, या साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के हो, श्री राम के हो, साईं प्रकाश के हो, साईं प्रसाद के हो, कल्पतरु के हो, समृद्ध जीवन के हो, या कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे चंबल मालवा हो, चाहे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे आरजी ग्रुप हो, जितनी भी अन्य कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके सारे पीड़ित कार्यकर्ताओं को मैं वो जानकारी दूंगा जो जानकारी रियल में सही है, जो सत्य है, जो विधि सम्मत है, और जिस विधि सम्मत तरीके से आप लोगों का भुगतान हो सकता है। इन भ्रामक न्यूज़ फैलाने वालों को के गाल पे जोरदार तमाचा है। मैं बताता हूं बार बार, बर्थ एक्ट का विरोध जो कर रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपका भुगतान हो पाए, क्योंकि ये कहते हैं कि एजेंट के ऊपर आफत आने वाली है। क्या यार बेवकूफ़ी की बात करते हो? पूरे हिंदुस्तान में दिखा दीजिए कि बर्थ एक्ट के तहत किसी एजेंट के ऊपर एक भी FIR लिखी गई हो। क्यों भ्रम में फैला रहे हो? लोगों को धमकी दे रहे हो, मैं आंदोलन बंद कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा। अरे बंद कर दो यार, तुमसे कौन कहता है मैं आंदोलन बंद कर दूंगा? पहले भ्रामक न्यूज़ नहीं, आज मैं आपके पास ठोस साबुत और बर्थ एक्ट क्या है, बर्थ एक्ट की जानकारी मैं कई बार दे चुका हूं आप लोगों को। और आप लोग भ्रमित मत होइए ऐसे लीडरों के ऐसे कहने से, इनको कुछ नहीं पता है। ये केवल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। कई जगह मुझे पता चला कि ये लोगों से मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं और कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। मध्य प्रदेश में कई लोगों के कॉल मेरे पास है कि सर वो तो कह रहे हैं 3100 रुपये पहले जमा करो, फिर 2% और दो। यार एजेंट अपने आप में खुद परेशान है, क्या कर रहे हो भाई? बंद करो ये सारे काम। और बर्थ एक्ट के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास बुक है, आप देख सकते हो कि मतलब इसमें कहीं भी आप पढ़ लेना भाई साहब, आप भी अध्ययन कर लेना। जो बर्थ एक्ट में गलत जानकारी देखिए लिखा हुआ है, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019। मैंने इसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में देखा कहीं भी 1% एजेंट के ऊपर कोई प्रावधान नहीं, कोई FIR नहीं होगी और ना वो जेल जाएगा। क्यों भाई भ्रम फैला रहे हो जब आपको जानकारी नहीं इस एक्ट के विषय में?
पहले आप जानकारी ले लीजिए। जैसे बर्थ एक्ट की जानकारी मिली थी, मुझे भी ऐसे ही कुछ भ्रामक लीडरों ने मुझे गुमराह किया, लेकिन जैसे मुझे जानकारी हुई, हमने कहा चलो मैं इसका अध्ययन करता हूँ। अध्ययन करने के बाद में मैंने बुक खरीदी, और बुक खरीदने के बाद में इस एक्ट का मैंने पूरा अध्ययन किया। कहीं भी किसी एजेंट के ऊपर कोई प्रावधान नहीं है कि इस एक्ट में एजेंट जेल जाएगा। बता रहे कि वो जब तक वो सुब्रत राय नहीं मिलेगा तब तक जो है एजेंट ही जेल में रहेगा। क्यों रहेगा भाई? एजेंट है कौन? एजेंट विक्टिम है। छल कपट द्वारा सहारा इंडिया ने जिसे अपना पहला शिकार बनाया था वो है। अब बर्थ एक्ट ही एक ऐसा कानून है, ऐसा प्रावधान है इस कानून में जो हर पीड़ित जमा करता, हर विक्टिम को सुरक्षा भी देता है, एक टाइम बाउंड में उसको पैसा वापस कराता है। सरकार को भी बाउंड कर रहा है, सरकार की सारी अथॉरिटी को बाउंड कर रहा है, चाहे वो सेबी हो, चाहे लिक्विडेटर हो या कोई अथॉरिटी हो, सबको बाउंड करता है, एक टाइम बाउंड में पैसा दिलाता है। तो जो बर्थ एक्ट की भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हो बंद करिएगा। आपको जानकारी नहीं तो आप बुक खरीद लीजिए। मैंने इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसका गहरा अध्ययन कर लेना, देख लो वही है अनियमित जमा योजना की, नहीं कोई और स्कीम है। द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 पढ़ लीजिएगा ढंग से आँख खोल करके, तब आप बताइएगा बर्थ एक्ट में कहाँ, बताइएगा कहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ एक्ट में जो है एजेंट के ऊपर प्रावधान। किसी भी सहारा इंडिया हो या पल्स हो या कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, श्री राम हो, समृद्ध जीवन हो, एल्केमिस्ट हो, विश्वामित्र हो, या मतलब बाइक बोर्ड हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, धोखेश्वर हो, कोई भी हो, चाहे अनंत निधि हो, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है बर्थ एक्ट में किसी भी, क्योंकि एजेंट कोई और नहीं है, विक्टिम है छल कपट द्वारा जिसे पहला अपना शिकार इन ठगों ने या ठग कंपनियों ने आपको बनाया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपके ऊपर FIR बर्थ एक्ट में नहीं होगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ना तो आप पहले जान लीजिए, ना तो आप प्रमोटर हैं। प्रमोटर का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, प्रमोटर वो होता है जो कंपनी के साथ में शुरुआत में आता है, कंपनी की योजना बनाता है, कंपनी के मेमोरेंडम में सिग्नेचर होते हैं, कंपनी की स्कीम में समय समय पर वो परिवर्तन करता रहता है, वो प्रमोटर होता। और ना आप प्रचारक हो, जैसे बहुत सारे एजेंट करते हैं सब प्रचारक का भी नाम है। सर प्रचारक आप कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी हैं, शाहरुख खान थोड़ी हैं, सलमान खान थोड़ी, ऋतिक रोशन थोड़ी हैं। आप क्या अपने आप को फिल्म सितारा समझते हो? जो प्रचारक होता है वो स्टार होता है, वो कभी स्कीम नहीं बेचता है। एजेंट का मतलब होता है अपनी बेरोजगारी की वजह से अपनी पेट की आग बुझाने के लिए जो सरकार ने रोजगार का साधन उपलब्ध कराया था। कई जगह में जो है रोजगार मेला लगाया गया था, स्टॉल लगे थे, बाकायदा जो है हमारे भाई बहन और माताओं के जो है लीगल डॉक्यूमेंट से लेकर के उनको एजेंट बनाया गया था, कहा कि आपको रोजगार मुहैया कराया जा रहा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सहारा इंडिया के किसी भी एजेंट को हो, किसी को डरने, किसी कंपनी किसी एजेंट को डरने की जरूरत नहीं है। बर्थ एक्ट एक ऐसा कानून है जो आपको विधि सम्मत तरीके से आपको समय से भुगतान करवा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 31 जुलाई सन 2019 को प्राप्त हुई। अधिनियम का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 1 दिसंबर 31/7/2019 पृष्ठ 1 से 20 पर प्रकाशित हुआ है। आप बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, भ्रामक न्यूज़ें मत फैलाइएगा। अगर जानकारी व्हाट्सएप में आप बार बार मदन सर के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हो यार, वो लीगल जानकारी रखते हैं, वो विधि सम्मत तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, फर्जी वाला काम नहीं करते हैं। आप जान लीजिएगा। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं कि आप उनसे 4 गुना ज़्यादा बुरे हो। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। बर्थ एक्ट का पूरी मैंने बुक अध्ययन किया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, आप देख लीजिएगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। मैंने इस बुक का पूरा अध्ययन किया, कहीं एजेंट तो नहीं फंस रहा है मैंने, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते फिर मैंने एक तरीका देखा कि वाकई में हमारा सन 2016-17 में ऑर्डर हुआ WP 145/17 कंपनी का। इसी तरह से फिर मैंने कंटेम किया, कंटेम के बाद भी जो ऑर्डर हुआ है 26/11/2021 को। इसके बाद भी पैसा नहीं, अभी 16-17 से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देख लिए, NCERT कोर्ट के ऑर्डर देख लिए, उपभोक्ता फोरम के ऑर्डर देख लिए, और यहाँ तक कि सिविल कोर्ट से लेकर के CBI कोर्ट भुवनेश्वर का भी ऑर्डर आया, लेकिन पैसा नहीं मिला। मेरे दोस्त
आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर न्यायालय के इन आर्डरों का, चाहे सहारा इंडिया हो सन 2012 में आर्डर हुआ, वह कागजों की अदला बदली हुई, कन्वर्जन होता रहा, कभी कियो साहब में, कभी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कभी हमारा सहारा, सहारियन, बहुत सारी इस तरह से जो है अलग अलग जो है कृषि मंत्रालय द्वारा जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर सहारा इंडिया ने आपके ऊपर कई गुना बोझ डाल दिया, आपका गला फंसाती रही। इन ठग के ऊपर तो भरोसा करने वाला नहीं हो, है ही नहीं। और ये जो भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, इनसे सावधान रहिएगा दोस्त। ये आपका कभी हित नहीं चाहते हैं, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को नेता को आमंत्रित कर लेते हैं। इनको कहीं ना कहीं फंडिंग मिल रही है और ये नहीं चाहते हैं कि आप एकजुट हो जाएं, और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उसी दिन आपका भुगतान हो जाएगा और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब जरूरत है ऐसे जो भ्रामक न्यूज फैलाते हैं, इनकी राजनीति को पहले समाप्त करना है, और ये ताकत केवल आप लोगों के हाथ में, हर पीढ़ी जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के हित में है। और ये इसको ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना होगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सूर्य निकला और कहीं आग लग गई, कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, बर्निंग ग्लास के द्वारा जैसे सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक स्थान पे फोकस किया जाता है तो दोस्त आग लग जाती है। तो आप जान लीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके संगठन, सारे संगठन, देखिए हमने कई बार कहा है, एक बार कृषि कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लाया था और बिल पास हुआ, उसके बाद में सारे किसान एकजुट हुए, एक मंच पे आए, और एक मंच आने के बाद में फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने वो बिल भी वापस लिया, और बिल वापस लेने के बाद माफ़ी भी मांगी। ये सर किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं थी, जबकि हमारे करीब 500-600 किसान भाई शहीद भी हुए। ये किसी एक बंदे की ताकत नहीं थी, एक व्यक्ति की ताकत नहीं थी, ये आपके संगठन की ताकत थी। सर ये आपके संगठन में ताकत है, आप में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, आप में वो ताकत है कि सरकार को झुका देंगे और सरकार आपके पैसे देने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, विधि संबद्ध जो तरीका है, हम अहिंसा की मार्ग पे चलते हैं, हम किसी को न गाली देते हैं और न किसी से हम लड़ना चाहते हैं। हम जो कानून संविधान ने जो तरीका बना रखा, जो विधि संबद्ध तरीका बना रखा है, उस तरीके से हम लड़के 180 कार्य दिवस में भुगतान पा सकते हैं। अब कहते हैं लोग बहुत सारे, सर इसके पहले क्या कानून नहीं थे? अरे थे भाई, लेकिन उन कानूनों में कोई ना कोई कमी थी। तब उसके बाद में चाहे वो 16वीं लोकसभा हो, चाहे जो उसमें जो है बात रखी गई कि जो कानून हैं शायद इसमें ऐसी कोई त्रुटियां हैं जिसके वजह से राज्य सरकारों के पास इतना अधिकार नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना अधिकार नहीं है कि पीढ़ी जमाकर्ता का पैसा, तो समय समय पर इन कानूनों को संशोधन किया गया। और हर स्टेट का अपना एक कानून है। जैसे मध्य प्रदेश में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2000 है। आप उत्तर प्रदेश में जैसे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मतलब वित्तीय अधिष्ठानों जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 है। ये हमारा लोकल एक्ट है, लोकल कानून है, जिसमें प्रावधान है कि एक टाइम बाउंड में पैसा मिल सकता है। लेकिन सर इसके पहले भी जो है और सारे देखा जाए बहुत सारे ऐसे कानून थे, जैसे इन ठग कंपनियों के। और एक चीज़ है, अक्सर है कुछ ऐसे लोग कहते हैं भैया न्यायालय ऑर्डर कर देगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो एक बात मेरी भाई समझ लीजिएगा, सर्व शक्तिमान हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे ऑर्डर हुए हैं और ये सबसे विशेष जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, ये जान लीजिएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद कानून बना के निरस्त कर सकती है, ये मत भूलिएगा। संसद बहुत पावरफुल होता है और वो कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम या एनसीईआरटी या सीबीआई कोर्ट, ये कानून की अनुपालना कराते हैं। लेकिन संसद से ताकतवर ये नहीं है, ये भूल जाइएगा। अगर संसद से ताकतवर होती तो जो हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, तो सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो या अदर कंपनी हो, उनका भुगतान हो गया होता। तो मेरे भाई ये बात समझिएगा, विधि संबद्ध क्या तरीका है, सबसे पावरफुल कौन है, पैसा कौन दिला सकता है, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों आपको कई बार देखिए बहुत सारे ऐसे कानून आए जिसमें समय समय परिवर्तन, जैसे कहते हैं साहबानो प्रकरण हो या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पहले भी संसद ने कानून बना के निरस्त किया है। आप जान लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उठा लीजिएगा, ये लिखा है ऐसा ऑर्डर। जो ठग और उनके वकील ऐसा कहते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद द्वारा कोई कानून बनाकर बदला नहीं जा सकता है। वह न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, SC ST एक्ट 1989, न्यू एंटी रेप लॉ 2013, मुस्लिम पर्सनल लॉ और मजदूरी भुगतान अधिनियम को लेकर आए इन संवैधानिक संशोधनों को पढ़ें जो सुप्रीम कोर्ट की जन विरोधी या अव्यवहारिक फैसलों को निरस्त करने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 से पूर्ण बनाए गए हैं। दोस्त नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा, आंखें खोल लीजिएगा और आप विधि सम्मत तरीके से बात करिएगा, हवा में बात मत करिएगा। समझ रहे हो? तो किसी को भ्रामक न्यूज नहीं। हमारे सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हो, चाहे पल्स के हो, चाहे किसी कंपनी के हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो, किसी ठग कंपनी के हो, उन्हें बर्ड्स एक्ट से डरने की जरूरत नहीं। ये एक्ट क्या है, सारे जितने कानून हैं, जितने एक्ट हैं ऐसे चिटफंड वाले, इन सब सारे एक्ट कानून इसमें समाहित होते हैं और सब में इसका पावर है। और यही एक ऐसा मित्र कानून है जो आपको टाइम बाउंड में पैसा दिला सकता है। अब बर्ड्स एक्ट बन जाने के बाद जमाकर्ताओं के साथ ठगी और धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले दिए, अब उनका औचित्य या प्रभाव शेष नहीं बचा है। आप जान लीजिएगा, बर्ड्स एक्ट कानून बनने के बाद में जो फैसले दिए उनका ना तो कोई औचित्य बचा है और ना ही अब प्रभाव बचा है, शेष बचा है। अब पता नहीं कहाँ आप पड़े वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार बार बात कर रहे हो भाई। इसके पहले बहुत सारे ऑर्डर हुए, क्या हुआ यार? CBI कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर पड़ा है, जब चाहिए आप देख लीजिएगा, हम आपको देंगे। CBI कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, NCERT कोर्ट के ऑर्डर साई प्रकाश में हुए हैं। क्या हुआ? CBI कोर्ट में साई प्रकाश का ऑर्डर हुआ, भुवनेश्वर का, क्या हुआ? पैसा मिला? हाई कोर्ट का ऑर्डर जबलपुर मध्य प्रदेश का हुआ। तो दोस्तों, बर्ड्स एक्ट बनने के बाद में उसका प्रभाव अब खत्म हो गया है, यानी जो ऑर्डर हुए हैं वो निरस्त करने के, मतलब बर्ड्स एक्ट ये बनने के बाद में, और इसका कोई औचित्य नहीं बचा और प्रभाव शेष नहीं रहा है। आप जान लीजिएगा, संसद ने सर्वसम्मति से बर्ड्स एक्ट 2019 बनाते हुए 1978 के चिट एंड प्राइज मनी सर्कुलेशन बैंकिंग एक्ट और मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, सेबी एक्ट, RBI एक्ट, कंपनी एक्ट की उन धाराओं को इस विस्तृत कानून बर्ड्स एक्ट में सम्मिलित किया है जो जमाकर्ताओं की जमा राशि को वापस करने में राज्य को दिक्कत पैदा करती थी। जो पहले उन एक्ट में राज्य के सरकारों को दिक्कतें पैदा करती थी, उनको इसमें शामिल किया है। अब राज्य को कोई दिक्कत नहीं होगी, पीड़ित जमाकर्ताओं का सही समय पर भुगतान होगा। तो आप जानिए इन तरीकों को। अब केंद्र और राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह देश के समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान 180 कार्य दिवस में जिला सक्षम अधिकारी के या केंद्रीय मामलों में विशेष सक्षम अधिकारी के मार्फत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना अविलंब भुगतान करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्ट कह रही है। लेकिन इसको पूरा अध्ययन करने के बाद में एक ही चीज़ देखी है कि एजेंट के ऊपर मेरे भाई कोई राइट नहीं बनता है। आप किसी को गुमराह मत करिएगा। 15 नवंबर को 15 लाख का जो हम लोगों ने टारगेट लिया है, दिल्ली जंतर मंतर पहुंचिएगा, आपके भुगतान का मार्ग शुरू हो जाएगा। और सारे लोग एकजुट हो गए। मैंने कहा ना, जैसे आज सूर्य उदय होता कहीं आग नहीं लगती, लेकिन बर्निंग ग्लास के माध्यम से सूर्य की किरणें को एकत्रित करके जैसे एक स्थान पर डाला जाता है, आग लग जाती है। आपके संगठन की बहुत सारे ठग भ्रमित कर रहे हैं, आपको इधर भेज रहे हैं, उधर बोलिए, वहां धरना करिए, वहां प्रदर्शन करिए, सेक्टर को घेरिए, वहां। अरे क्या है यार, इनको घेरने से मिल जाएगा। जो विधि सम्मत तरीका है उससे लड़िएगा और विधि सम्मत तरीके से ही आपको पैसा मिलने वाला है। इसलिए सहारा इंडिया हो या पल्स हो, किसी को कंपनी हो, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के तहत आपको समय से पैसा मिल जाएगा। और सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 नवंबर को दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर, और उसके बाद में देखिएगा कहीं ना कहीं आपके भुगतान का मार्ग खुल जाएगा। और जब तक सरकार के ऊपर आप दबाव नहीं बना पाओगे, जब तक आपकी संख्या बल नहीं होगी, जब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी, सर आपका ऐसे भुगतान, और हम आप अगर अलग अलग लड़ते रहे तो ये एक दिन ऐसा होगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं। लेकिन हम फिर भी आपको वादा करते हैं, जिस विधि सम्मत तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, विधि सम्मत तरीके से हम पैसा ले लेंगे। जो लोग गुमराह हो जाएंगे, जो इन ठगों के बहकावे में आ जाएंगे, जो इन
भ्रामक न्यूज वालों के बहकावे में आ जाएंगे, वो बाद में पछताएंगे, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो टाइम आ गया, वो समय आ गया है। कहते ना, भुगतान एक समस्या है लेकिन बट्स एक समाधान है, सारे लोगों का भुगतान कराएगा। और अब यहीं अपनी वाणी को हम विराम कर देंगे। दोस्तों, एक शिकायत हमेशा रहती है, वीडियो आए पूरा देखो, समझो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, यहीं से अपनी वाणी को विराम देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।